भी जानते हैं, जो कमेंट्स आप भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, स्पेशली सनोबर के जो हस्बैंड हैं कबीर साहब जो है ना, जिसको कोई कहता है मुस्तंडा कहता है, कोई कहता है हड हराम कहता है, कोई कहता है कि बीवी की कमाई खाने वाला, अलग अलग लोग नामों से पुकारते हैं कबीर भाई को ना। फिर कहता हूँ कि अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, इसका मजाक नहीं उड़ाते। उसके कद के ऊपर बौनी बौनी कहते हैं ना सनोबर छोटी को जो है। आपको ये भी पता होगा कि सनोबर की मेरे साथ सेकंड मैरिज, क्योंकि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में सभी जानते हैं, अपने सगे जो होते हैं वो भी घर से निकाल देते हैं। इसने मुझे बताई, मैंने जो है इससे ये जिक्र किया कि मुझे तुमसे शादी करनी। एक छोटे कद की शॉर्ट हाइटेड, जिसको लोग बौनी बोलते हैं ना, मुझे भी ये लफ्ज बोलते हुए बुरा लग रहा है। तुमसे शादी करके मुझे अपनी आखिरत संवार। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं और अभी भी मेरे वालिद साहब दुनिया से तो चले ना, लेकिन मेरे बहन भाई भी गरीब ही है, कोई अमीर नहीं है। सनोबर को क्लियर करने का, मेरे यहाँ के प्लॉट नहीं बिकने वाले, सनोबर को क्लियर करके। बाबा अच्छे मेरे, और जब मिले थे बाबा मेरे तो पहले से प्यार हो गया था अपने बाबा से। जब कोई आपको या यूसुफ को या मम्मा को या पापा को बुरा वो बोलता है, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। है क्या मुकम्मल इंसान है, आप में वो कमी नहीं है। कमी उन लोगों में जो आप पे हुटिंग करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आप पे तनकीद करते हैं। ये अल्लाह की मसलियत है हर काम में। आपको मैं बात बता दूं, अल्लाह ने हमें आज जो भी कुछ बनाया ना, इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। आप तनकीद करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसकी दिल आज़ारी भी ना करें। देखिए, इज्जत देने वाली जात उस रब की है। इंसान जितना भी जलील कर ले, जितनी कोशिश कर ले, जितनी ताकत लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले तू, लेकिन जब तक मेरा रब ने इज्जत दी है ना, तो मुनाफिक कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन और मेरा ताल्लुक है अलहमजा रियल एस्टेट से जो है। और आज से 2-3 दिन पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था सनोबर छोटी का जो है ना। तो जाहिर बात है सनोबर और उसकी फैमिली अब अलहमजा की टीम का भी हिस्सा है ना। तो उन पर जो इल्जामात लगते हैं, उन पर जो बातें होती हैं, उसका जवाब देना जरूरी है ना। और आप भी जानते हैं, जो कमेंट्स आप भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, स्पेशली सनोबर के जो हस्बैंड हैं कबीर साहब जो है ना, जिसको कोई कहता है मुस्तंडा कहता है, कोई कहता है हड हराम कहता है, कोई कहता है कि बीवी की कमाई खाने वाला, अलग अलग लोग नामों से पुकारते हैं कबीर भाई को ना। मैं तो कबीर भाई की बेइंतहा इज्जत करता हूं, दिल से एहतराम करता हूं। और कोई भी शख्स किसी का एहतराम जबरदस्ती नहीं करता। वजूहात होती हैं बहुत सारी, उसका अमल होता है, जिसके बाद आप किसी की दुनिया में इज्जत करते हैं या एहतराम करते हैं। यकीनन मैं आपसे बेहतर जानता हूं कबीर को, कबीर के साथ वक्त गुजारा है, कबीर की अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट को देखा है। तो मैं चंद बातें करना चाहूंगा कबीर से, कुछ सवालात का जवाब लेना चाहूंगा। जो लोगों के जहनों में गलत फहमियां कबीर के मुतालिक हैं, कबीर के मुतालिक गलत फहमियां हैं, उसका अंदाजा लगवाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको बस राम। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आ करके अलहमजा रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से? मैं आपको एक मौका दूंगा कि अब कोई सफाई नहीं पेश करने वाला, मगर हमने लास्ट टाइम भी कहा था हम जो भी बात करेंगे हल्फिया सच बात सच करेंगे, बात है। सच के सिवा कुछ बात नहीं करेंगे। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं तो अपनी बहन मानता हूँ, छोटी बहन मानता हूँ सनोबर को। जो लोग बातें करते हैं, जो लोग, मैं फिर कहता हूं कि अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, इसका मजाक नहीं उड़ाते। उसके कद के ऊपर बौनी बौनी कहते हैं ना सनोबर छोटी को जो है। तो कैसे, माशाल्लाह आपकी तो शायद हाइट मुझसे भी अच्छी हाइट है, शायद 6 फुट की हाइट है। आपने
कैसे वो ज़र्फ़ कहाँ, ज़र्फ़ की बात कर रहा हूँ मैं, ज़र्फ़ की, छोटी बात नहीं है। ज़र्फ़ बहुत बड़ी चीज होता है दुनिया में, जो है ना ज़र्फ़। आपने कैसे आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले सनोवर से शादी क्यों किया? सनोवर से मेरी शादी ऐसे हुई कि सनोवर पहले जो है तनहा थी। आपको ये भी पता होगा कि सनोवर की मेरे साथ सेकंड मैरिज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में सभी जानते हैं। उससे मेरी बातचीत हुई, उसने अपना जिक्र बताया, सारी चीज़ें बताई, अपने घर के सारे हालात बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है। यानी कि अपने सगों ने भी साथ नहीं दिया, अपने सगे जो होते हैं वो भी घर से निकाल देते थे। उसने मुझे बताई, मैंने जो है इससे ये जिक्र किया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो ये मजाक समझ रही थी, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरे वालिद साहब से बात करनी है, उनको पहले आप देखते हैं वो क्या कहते हैं। वालिद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे बात की कि आपकी पहले कहीं शादी तो नहीं हुई, वहां पे लाजमी बात है सारी मालूमात रखेंगे। तो उन्होंने ये मालूमात की, सब कुछ किया। फिर एक इनकी चाची थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारे हाथ का है, वहां से हमारी शादी हुई। वेरी गुड। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ज़र्फ़, ज़र्फ़ समझते हैं अगर शायद मेरे लोग, मेरे कराची वाले, मुझ जैसे सारे लोग हैं, मुझ जैसी ज़हनियत के लोग हैं सारे, जो है ना, मुझे लगता है ऐसा ही है। एक छोटे कद की, शॉर्ट हाइटेड, जिसको लोग बॉनी बोलते हैं ना, मुझे भी ये लफ्ज़ बोलते हुए बुरा लग रहा है, एक बच्चे के साथ, पहले से उनका एक बच्चा माशाल्लाह से इस्माइल, वो ज़र्फ़ कैसे लेके आए अपने अंदर। दुनिया तो कुछ भी कहती रहे, मैं खास तौर पे आपको आज इसलिए लेके बैठा कि लोगों के सामने आए कि लोग तो पता नहीं क्या-क्या समझ रहे होते हैं। सच और हक तो मैं जानता हूँ ना, हकीकत क्या है। तकरीबन 1 साल भर तो हो गया आप लोगों से एक राब्ता साल करते हुए, आप लोगों के साथ काम करते हुए, और इंसान को पल लगता है, और हमारे जैसे लोगों को जिनका काम ही रियल एस्टेट का है, तो हम तो चलते-फिरते बता देते हैं कि दूसरे बंदे में दम कितना है ना। वो ज़र्फ़ कैसे लेके आए कि एक, चलो सनोबर की ज़ात होती, सनोबर की ज़ात होती। एक बच्चे के साथ कैसे एक्सेप्ट किया अपने अंदर, वो ज़हन में कुछ उस वक़्त तो, जहाँ तक मुझे लगता है, उस वक़्त तो ये भी गरीबी थी ना। जी जी। लोग ये समझ रहे होंगे कि यार पैसा कमाने के लिए शादी कर ली। मैं फिर पूछ रहा हूँ, वो ज़र्फ़ थोड़ा-सा लंबा खींच रहा हूँ, वो ज़र्फ़, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मगर कम से कम मेरे अंदर ये ज़र्फ़ नहीं है। मैं अपने से बहुत ऊपर लेवल रखता हूँ कबीर भाई का। आई एम वेरी, वेरी सीरियस कि यार कबीर वो ज़र्फ़ कैसे लेके आया? क्या बातें सोची? बताएँ मुझे यार। उनके वालिद साहब ने जो एक बात कही थी कि सारी फैमिली मेरी, यानी कि मेरी भी फैमिली उस दौरान बैठी थी। उन्होंने ये कहा था कि तुम जो हो, इसलिए तो शादी नहीं कर रहे कि तुम टीवी चैनल में आने चाह रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने उनको सिर्फ एक बात कही थी कि इनसे शादी करके मुझे अपनी आखिरत संवारनी, बस। बेशक, बेशक। बाकी ये अल्फाज लोगों के जहन में है कि पैसे के लिए, कि उस टाइम पे ना इसके पास पैसा था ना मेरे पास। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, हमें ऐसा भाई, मेरे वालिद साहब खुद इतने गरीब, पान का ठिया लगाते थे और ड्रामों में जाते थे, काम करते थे, स्टेज शो करते थे, 500-500 रुपए लेकर आते थे। उस टाइप की बात है। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, और अभी भी मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे बहन भाई भी गरीब ही हैं, कोई अमीर नहीं है। 15-15 हजार में जॉब करते हैं मेरे बहन भाई। एक सवाल और सनोवर, देखो, रोना किसी बात का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। एक सवाल, जितना मैंने भी मिला हूँ, रूसर से भी मिला हूँ और अली से भी मिला हूँ मैं, और कई दफा मुलाकात हुई है इन लोगों से, दोनों बहुत अच्छे हैं जितना मुझे, और अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक बहुत शानदार होती है, ये मेरा ईमान है ना। बात सारा खेल हमारे दिमागों का होता है, हमारे दिमाग की तरबियत का होता है, हमारे कॉल ऑफ फेल का होता है। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि अली और उरूसा कहाँ चले गए, कहाँ गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, राब्ता क्यों नहीं कर रहे आप लोग।
और मैं ये अपने लोगों से कह रहा हूँ, अपने कराची वालों से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद देखता हूँ ना सनोबर से मोहब्बत लोगों की। बहुत सारे मुझे देखते होंगे स्टेट के ऊपर, लोग आते हैं तो बड़े इसके साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। सनोबर तो वो है जो सामने है आपके, बैक हैंड से कौन काम कर रहा होता है, कभी सोचा है आपने? सबका सब गेम कबीर के हाथ में कैमरा होता है। जो टिकटॉक की वीडियोस बन रही होती हैं, यूट्यूब की वीडियोस बन रही होती हैं, सब कबीर हैंडल कर रहे होते हैं। सब अल्लाह की तरफ से होता है। सनोबर दोनों बच्चों को केयर करना कोई आम बात नहीं है भाई, खुदा की कसम आम बात नहीं है। सोच के तो देखो, अगर मेरी फैमिली में ऐसा कोई केस हो, उनकी केयरिंग एक पूरा एक काम है यार, पूरी एक जॉब है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले हकीकत का प्रोग्राम था सनोबर किया, तो बखुदा मैं ये सोच रहा था कि यार जब कोई ऐसा प्रोग्राम मेरे घर पे कोई ऐसा आ जाता है, कोई प्रोग्राम शादी ब्याह मंगनी सालगिरह, तो हाथ पांव सलामत होने के बावजूद मेरे पास बहुत बड़ी टीम है काम करने वालों की, मगर तब भी एक अजियत होती है कि यार कैसे सब काम होगा। वो सब काम मेरे ख्याल कभी आप नहीं संभाला होगा जी यकीन, मैं ही सुना। मतलब कसाई से लेकर के खाने के ऑर्डर तक, हॉल के इंतजाम तक, स्टेज की सेटिंग तक, ये सब कुछ, म्यूजिक की सेटिंग, यानी मतलब लोग आते हैं अपने पैसे चार्जेस करते हैं, मगर सब चीजों को प्लान करना पड़ता है। वो कौन होता है? कबीर ही होता है ना। मेरा ख्याल है कबीर आप ही होते हो ना यार। ये सब चीजें मैं जानता हूं ना। मुझे कोई शौक नहीं है सनोबर को क्लियर करने का, मेरे यहाँ कोई प्लॉट नहीं बिकने वाले सनोबर को क्लियर करके, मगर दिल दुखता है कि यार हम लोग साथ होते हैं, रोजाना काम कर रहे होते हैं, कि मेरी फैमिली का हिस्सा है। बहुत बड़ा मैं कह रहा हूं जर्फ, खुदा की कसम मुझ में इतना जर्फ नहीं है। जब पहली मुलाकात में याद करता हूं, ये इस्माइल, ये इसकी गोद में था जब पहली मुलाकात मेरी हुई थी। मुझे उस वक्त पता नहीं था, कि वाकई पता नहीं था मुझे कि ये इसके वालिद साहब दूसरे थे, मगर वो जर्फ कहां से लेके आता है ये शख्स। सर छोटी बात नहीं है ये, मैंने खुद देखा है ना। अब जाहिर बात है किसी भी घर में जो छोटा बच्चा होता है वो लाडला होता है। मेरे घर में छोटा बच्चा कोई नहीं है, तो जो मेरे साले की बेटी है वो छोटी सी है, 4 साल की, वो मेरे लिए दिल जिगर जान है। यही कुछ इधर भी होगा ना भाई। एक बच्चा बड़ा हो गया, 10 साल 9-10 साल का हो गया, एक बच्चा 4 साल का है। अभी जैसे बैठे हुए चारों साथ बैठे हुए ना, यूसुफ साथ बैठा हुआ है सनोबर के, क्यों बैठा हुआ है भाई? छोटा है ना, हम सबका लाडला है, इस्माइल भी लाडला है। मगर मैं हैरान होता हूं कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग वो जज्बा कैसे लेके आते हैं, वो नफरत का इजहार कैसे करते हैं। जी मेरा सवाल फिर रह गया था कि बहन भाई का सवाल पूछो। कबीर के साथ बहुत ज्यादा है। लोग समझते हैं कि अगर खाना उसको दे दिया, उसको नहीं दिया तो वो सुतेला है। अब कई घरों में ऐसा होता है, कई जगह ऐसा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब मैं कबीर से शादी कर रही थी, तो मैंने कबीर को यही कहा था कि अगर मेरे बच्चे को कबूल करोगे तो मैं शादी करूंगी। तो तुमने कह रहा तुमने ये बात बोली कैसे? पहले मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा, फिर तुम्हें मैंने कबूल किया। और यकीन करें आप, शादी से पहले माशाल्लाह इतने अटैच हो गया था ये कबीर के साथ कि कभी कोई पापा पापा बोलने लगे था। कभी इसको लेके जा रहा है, कभी बच्चे कहते हैं ना खिलौने के शौकीन होते हैं, खिलौने दे देकर उसको अटैच किया, प्यार किया। आज इससे पूछ ले हाँ भाई कौन सा पापा कैसे हैं है। पापा? अच्छे हैं? कितने अच्छे हैं? माइक पे बताओ, माइक दीजिएगा सर। वंस मोर क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाबा के बारे में बताएं। बाबा के बारे में बताओ। बाबा अच्छे हैं तो क्या चाहिए? चलो। बाबा अच्छे हैं मेरे। और जब मिले थे बाबा मेरे, तो पहले से ही प्यार हो गया था अपने बाबा से। पर वो पुराने वाले बाबा अच्छे नहीं लगते, ज्यादा ये वाले। और क्या चाहिए इनमें? इन्होंने में हाँ कि ये हर चीज ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो मैं मांगता हूँ वो। क्या मांगते हो? पुराने वाले बाबा छोड़े पुराने वाले बाबा को। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बार गया उनके पास, और इतने सालों बाद गया था उनके पास। कितने पैसे दिए मैं वो? 500 रुपए। चले कोई बात नहीं है, वो तो खत्म हो गया चैप्टर। और बताओ क्या अच्छाई करते हैं बाबा? खिलौने दिलाते हैं ये वाले बाबा? घुमाने लेके जाते हैं? कहाँ कहाँ गए हो? जब मम्मा वो वहाँ गई थी सक्कर,
वो बंद रोड में हर जगह घुमाने लेकर जाते थे। ओए ओए, जब आप गिरे थे उसका बताइए जरा। जब मैं गिरा था मेरे मामू कोई भी नहीं आया था, मेरे रात के 2-3 बज रहे थे, उठा कर लेकर गए थे सिविल। कहाँ लेके गए थे? रोड सिविल सिविल अस्पताल लेके गए थे? पुरानी बात हो गई है अली, रोड की बात है। बंस रोड पे जाके। और क्या अच्छा है ये? बहुत अच्छे हैं पापा तो। अच्छा, मैं तुम्हारे पापा को मारूंगा, तुम क्या करोगे? मैं बोलूंगा मेरे पापा को नहीं मारो, नहीं मारो? क्यों नहीं मारो? अच्छे हैं मेरे पापा। सबके पापा अच्छे होते हैं, शाबाश। अच्छा इस्माइल, आप ये बताइए, जब कोई आपको या यूसुफ को, यूसुफ तो अंगूठा चूस रहे हैं इस वक्त, जो है लग रहा है भूख ज्यादा लगी है अभी, जो है ना इनको, या आपकी मामा को या आपके पापा को कोई बुरा कहता है तो आप क्या करते हैं? मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, वेरी गुड। और मैं किसी को जवाब नहीं देता, मैं अपने अल्लाह को जवाब दे देता हूँ। अल्लाह, ये हमारे साथ ये क्या होता है, हम अल्लाह को देते हैं अल्लाह जवाब। तो अच्छा करने वाला है ना, अल्लाह तो सब अच्छा कर रहा है आपके साथ भी ना। अच्छा, आप पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में। 2 क्लास में, वेरी गुड। और कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं? नहीं, कायदा है। कायदा पढ़ रहे हैं भी, अच्छा अच्छा, शाबाश। तो कबीर भाई, आप क्या कहते हैं अगर कोई आपको, तो यार जाहिर बात है लोग ऐसा कुछ नहीं कहते होंगे ज्यादा, आपकी वाइफ के मुतालिक या आपके बच्चों के मुतालिक गलत बात करता है तो आपका जवाब क्या होता है? जवाब मैं तो यही कहता हूँ कि आप करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ते रहेंगे। वेरी गुड ना, जिनका काम भौंकना है वो भौंकते रहते हैं, और जो मंजिल तक जाना चाहते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं ना। हमें बतौर इंसान कभी भी किसी की नेगेटिव बातों से, मेरा ख्याल में कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए। नेगेटिव बातों को जो है प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो है ना। सरोवर, आप क्या कहेंगी कि अगर आपसे कोई गलत बात करता है या आपके बच्चों को कुछ कहता है, यकीनन ये चीज तो आपके साथ ज्यादा हुई होगी जिंदगी भर, आपके बहन भाई जब होते, आप लोग छोटे होंगे तब से ये चीजें चल रही होंगी, मुझे अंदाजा है इस तरह के लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपका? एहसन भाई, पहले तो हम चारों बहन भाई ने ये चीजें फेस की, क्योंकि मेरे वालिद साहब शॉर्ट हाइट थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन्होंने ये चीज फेस की। फिर उसके बाद हम चारों बहन भाइयों ने, हम चारों बहन भाई छोटे कद के, ठीक है, हमने भी बहुत ये बातें सुनी, दरगुजर किया, अल्लाह पे छोड़ा, और अपनी माजूरी को माजूरी नहीं बनाया, बल्कि ये कहा गया है, और हमारे माँ बाप ने भी ये बताया है कि आप मुकम्मल इंसान है, आप में वो कमी नहीं है। कमी उन लोगों में जो आप पे हुटिंग करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आप पे तनकीद करते हैं। ये अल्लाह की मसलियत है हर काम में। आपको मैं बात बता दूं, अल्लाह ने हमें आज जो भी कुछ बनाया ना, इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है, आप तनकीद करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसकी दिल आजारी भी ना करें। देखिए, इज्जत देने वाली जात उस रब की है। इंसान जितना भी जलील कर ले, जितनी कोशिश कर ले, जितनी ताकत लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले तू, लेकिन जब तक मेरा रब ने इज्जत दी है ना, तो मुनाफिक कुछ नहीं कर सकता। जज्बाती होने की बात नहीं है, जारी जज्बात से लोग खेलते मेरे हैं। शोहर को बोलते हैं हट हराम, मुफ्त की रोटी खाने वाला, तुम लोग मेरे साथ होते हो, तुम लोग सारे मेरे साथ बैठे होते हो। मेरे बच्चों को बोलते हैं माँ भी बोनी, बच्चे भी बोने, दा से डरो, ये बोना तुम्हारे घर भी पैदा हो सकता है। सनोबर, यकीनन ऐसा ही है कि जो इस तरह से बात करते हैं वो अल्लाह का मजाक उड़ा रहे होते हैं, अल्लाह की मखलूक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, रब्बे जुल जलाल है मेरा खुदा ना। तो हमें, हम सबको गलतियां, उसमें मैं भी शायद शामिल हूँ, हम जैसे बहन भाई भी शामिल हों, उसमें गलतियां इंसान से ही होती हैं, हम खता का पुतला है। अल्लाह पाक हमारी हर गलती को, हर दिलजारी को माफ करे ना, यही दुआ कर सकते हैं अपने रब से। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे घर में जो भी इवेंट होता है, एहसन भाई आते हैं, इनके दोस्त आते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं, आप उस पैसों को सदका समझते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, वो वक्त दिन आएगा, आपको बोल के दिया जाएगा सदके की तौफीक रखते हो, ये लो सदका। मुझे बोला जाता है इस बच्चे को भीख दे रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भीख तुम्हें रोड पे मिलेगी।
हम तो काम करके लेते हैं, हमारा ये नसीब है, हमें खुशी से दी जाती है, ये आपकी नजर में भीख है। देखें, एक सवाल और जो लोग करते हैं कि आपके बहन और भाई अली और उषा खासतौर पे वो कहाँ हैं, वो मंजर आम पे नहीं, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पर्दे के पीछे एहसन भाई किसी को नहीं पता होता। आजकल का दौर है, जो दिखता है उसी पे यकीन किया जाता है, और जो नहीं दिखता उसको उल्टा सीधा बोलकर अपने अपने मर्जी के अल्फाज निकालते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। वही बात है ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आखिर में यही कहना है लोगों ने, इन्ना लाओ इन्हें राजीउन। तो लोगों को सही। नहीं पता उस किताब के पीछे क्या राज है, उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या क्या हमारे साथ बीत रही है, किस किसने हमारे साथ क्या क्या किया, वो सब सामने भी आएगा। अल्लाह अच्छा करने वाला है, अल्लाह की जात से हम उम्मीद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम 4 दिन पहले आपके जो प्रोग्राम में गए थे, 3-4 दिन पहले, तो मैंने देखा उसमें कि कराची की लड़की मिफ्रा और अकील भाई है ही नहीं प्रोग्राम में। लोगों के कमेंट्स थे, जबकि वो लोग प्रोग्राम में मौजूद थे, मेरी टीम का हिस्सा है, मेरे पास तो वीडियोस भी हैं, एक भरपूर शिरकत हुई थी, सब कुछ जो है, मगर लोगों को नहीं दिखा। तो लोगों ने बस, जिनका जो काम है वो अपना काम करते रहते हैं, मगर कोशिश क्या करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी अल्लाह की मखलूक की दिल आजारी हो ना। इसी के साथ हम प्रोग्राम का एंड करते हैं, आज के इस पॉडकास्ट का। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कई मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ, जिंदगी अल्लाह ने दी है, बहुत प्यारी जिंदगी है। जहां तक मुझे याद पड़ता है एक वाकया कि नबी करीम किसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो बीबी आयशा ने किसी छोटे कद के इंसान को देखा ना, तो कुछ कहा नबी करीम हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्होंने बार बार उनको कहा कि ऐसा ना कहो ना, ऐसा मत करो, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मसलियत है। कोई गोरा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, ये सब अल्लाह की मखलूकात हैं। अल्लाह ने पैदा करने वाली ज़ात है, हम और आप की कोई हैसियत औकात है ही नहीं ना। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का एंड करते हैं जी, बहुत शुक्रिया।